अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विज़न इंटरनेशनल एकेडमी में। यह हिंदुस्तान का एक मुनफरिद और यूनिक तालीमी इदारा और इंस्टीट्यूट है। इसको आप स्कूल भी कह सकते हैं। मैं इसको यूनिक और मुनफरिद तालीमी इदारा इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे पीछे आप एक बिल्डिंग देख सकते हैं। इसी तरह एक बिल्डिंग मेरे सामने है। यहाँ सिर्फ हाफिज़ बच्चों का दाखिला लिया जाता है और हाफिज़ बच्चों को यहाँ 10वीं और 12वीं की तालीम दी जाती है। उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी पैदा की जाती है ताकि मुस्तक़बिल में वो किसी भी शोबे में जा सकते हैं। वो वकील बन सकते हैं, वो डॉक्टर बन सकते हैं, वो इंजीनियर बन सकते हैं, वो जर्नलिस्ट बन सकते हैं, वो साइंटिस्ट बन सकते हैं। ये इस इदारे का बुनियादी मकसद है और सिर्फ हाफिज़ बच्चों का ही दाखिला लिया जाता है। 10वीं और 12वीं की तैयारी इस अंदाज से कराई जाती है या 10वीं और 12वीं की तालीम इस लेवल की यहाँ दी जाती है कि अगर कोई बच्चा नीट का टेस्ट देना चाहता है, नीट में बैठना चाहता है मेडिकल में जाने के लिए, तो उसको अलग से नीट की कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है। कोई इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उसको अलग से JEE की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस इदारे का स्टैंडर्ड है और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के फुलत में इदारा है और इस इदारा के फाउंडर हैं अमीर अहमद, जिनका केरला से ताल्लुक़ है और देश के मुख्तलिफ़ हिस्सों के बच्चे इस इदारा में पढ़ते हैं। इस वक्त तकरीबन 200 हफ़ाज़ कराम यहाँ तालीम हासिल कर रहे हैं। 400 हफ़ाज़ कराम को मुस्तकिल तौर पर यहाँ रखने का मनसूबा है। अच्छी खासी सहूलत और फैसिलिटी दी जाती है। हॉस्टल है, रिहाइश है, खाने पीने का इंतज़ाम है, क्लासेस अच्छी होती है, अच्छे असातिज़ा की खिदमत ली गई है और फ़ीस बहुत मामूली ली जाती है। तकरीबन 1 साल की 70,000 रुपये फ़ीस होती है। तालीम की भी, खाने पीने के भी, रिहाइश की भी, उसमें सारी सहूलियात दी जाती है। हालांकि जो ख़र्च एक तालिब इल्म पर बैठता है वो इससे दोगुना हो जाता है, लेकिन मकसद है बच्चों की तरबियत करना, उनके अंदर लीडरशिप की क्वालिटी फ़राहम करना, लीडरशिप पैदा करना। इसलिए इदारा कायम किया गया है और मुल्क का ये मुनफरिद इदारा है। इस इदारा के फाउंडर है अमीर अहमद। उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे मकसद क्या है, क्यों ये इदारा उन्होंने कायम किया है। इसके अलावा हम यहाँ के जो बच्चे हैं उनसे भी मुलाकात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस इदारा में आए हैं, उनके वालिदैन ने क्यों भेजा है, उनका मकसद और मिशन क्या है। ऑफ द कैमरा भी कुछ बच्चों से बातचीत हुई है। तो आइए आपको ले चलते हैं इदारे के अंदर और दिखाते हैं क्या कुछ सरगर्मियाँ चल रही है, किस अंदाज से यहाँ तालीम दी जाती है। मेरे साथ है विज़न इंटरनेशनल एकेडमी के फाउंडर जनाब अमीर अहमद। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी साहब की तालीम है, केरला से ताल्लुक़ है, जैसा कि मैंने आपको बताया था। इनसे बातचीत करते हैं कि आप क्यों कायम किया आपने इतना अहम इदारा। देखिए, ये हाफिज़ बच्चों के अंदर बहुत सारा ताकत है जी। हम बहुत मदरसा विजिट करके हमको पता चला इनका अंदर कुछ है। उस वक्त हमको नहीं मालूम था क्या है, लेकिन हमने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से मिलके उस ज़माने का वाइस चांसलर जनाब ज़मीरुद्दीन शाह साहब का साथ कोई रिसर्च किया है इन लोगों का ताकत जी फाउंड आउट करने के लिए। और हमको ये पता चला इन लोगों का मेमोराइजिंग कैपेसिटी बहुत ऊंचा है बाकी लोगों से कंपेयर करेगा तो इसी में हमने एक कॉन्सेप्ट पेपर बनवाया और बहुत सारा मदरसा गए। ये एक नया इंस्टीट्यूट खोलने के लिए बहुत सारा लोग हमको भगा रहे थे, लेकिन आखिर तो हम इधर फुलत पहुंच गया। हज़रत मौलाना खलील सिद्दीक़ साहब से मिला। इन्होंने बोला वो उन्हीं का सपना है, वो भी वो यही करना चाहते हैं हाफिज़ बच्चों को करने के। और उन्होंने मुझे फ्री में ज़मीन दिया, बोला इधर से शुरुआत करो। उस वक्त तो मैं तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने बोला देखिए अल्लाह ने आपको मेरा पास भेजा है, आप इधर से शुरुआत करो। ये फुलत बहुत मशहूर जगह है, शाह वलीउल्लाह दहलवी का जगह है। इंडिपेंडेंस फाइट में बहुत सारा रोल फुलत औलिया की सरजमीन है। या एग्जैक्टली सो लाइक दैट एंड दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड हियर। आई डिसाइडेड देखिए ठीक है। कितने साल हुए आपको शुरू किए हुए? 2016 में हम लोग बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करना शुरू किया। 2017 अगस्त में पहला बैच का बच्चों को लिया। उस वक्त 80 बच्चों को लेना था, लेकिन सिर्फ 76 बच्चों को मिला। और उस ज़माने में तो 2 साल का कोर्स था। फिर हमें पता चला ये 2 साल बहुत कम है, क्योंकि ये बच्चा जब हमारा पास आया उनको सिर्फ अल्फ़ाबेट भी नहीं जानते थे इंग्लिश का, उनको 100 तक गिनने के लिए भी नहीं आते थे। तो ऐसा बच्चों को 2 साल में तो उनका मेमोराइजिंग कैपेसिटी में पूरा डिपेंड करके पूरा 2 साल का केजी और 10 साल का एजुकेशन, 12 साल का एजुकेशन 2 साल में करना बहुत मुश्किल है। हमने सोचा पहले बैच ऐसा गए, दूसरा बैच से हमने 3 साल किया। 3 साल में हम ये पूरा
इनका तालीम देते हैं, दुनियावी तालीम। फिर वो मैट्रिक का एग्ज़ाम देता है। मैट्रिक का एग्ज़ाम। इसमें एक बात है कासमी साहब, असल में ये बच्चा का इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और उनका मेमोराइजिंग कैपेसिटी इतना है, 1 साल का नॉर्मल स्कूल का पोर्शन ख़त्म करने के लिए ये बच्चा 13 दिन से 18 दिन लेते हैं। बहुत बड़ी बात। अमीर साहब कह रहे हैं कि स्कूल में 1 साल की जो तालीम होती है, 1 साल की तालीम को हाफिज़ बच्चे सिर्फ 13 से 18 दिन में मुकम्मल कर सकते हैं। और अगर आप 13 से 18 दिन का अगर आप वो अपने अंदाज़ा लगा लिया है, तो जो 12 साल 2 साल केजी और फिर एक 1 स्टैंडर्ड से लेकर 10 तक, तो कुल 12 साल को आप कितने दिनों में कर लेंगे? 12 साल तो 5 साल में। हाँ, लेकिन 1 ईयर में 1 ईयर में हम 8वां क्लास तक करते हैं। अच्छा, 1 ईयर में 8वां क्लास, सेकेंड ईयर में 9, थर्ड ईयर में 10 और देन 11-12। लेकिन ये देखिए, फर्स्ट 1 साल में है ना, वहाँ 8वां क्लास तक जो करते हैं, इसमें अंग्रेजी और मैथमेटिक्स इसमें कंसंट्रेशन करते हैं। अगर ये दोनों हासिल किया बच्चा, तो बाकी सब आसानी का काम है। बिल्कुल। तो ये जो सारी आपकी कोशिशें हैं, आपका आगे का मंसूबा क्या, अज़ाइम क्या है? इन बच्चों को, हाफिज़ बच्चों को अपने यहाँ दाखिल करके आप उनको 10वीं करा रहे हैं, 12वीं करा रहे हैं, अच्छी तालीम दे रहे हैं, तो आपके यहाँ से निकल करके बच्चे कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखिए साहब, दिस इज़ ए रॉ मटीरियल। मैं ये सोच रहा हूँ, अगर आपको कुछ अच्छा रॉ मटीरियल मिलेगा तो आप क्या करेगा, उसको अच्छा प्रोडक्ट बनाने के लिए सोच करेगा। हम लोग सिर्फ प्रोसेसर हैं जो फैक्ट्री चलाते हैं, उसमें अच्छा प्रोडक्ट को ले, रॉ मटेरियल लेके हम प्रोसेसिंग करके अच्छा रॉ मटेरियल लेके आते हैं। ये लोग जब कॉलेज में जाएगा, हमारा अभी एक बच्चा जो टॉपर है, वो जामिया मिलिया इस्लामिया में एडमिशन लिया है BA LLB के लिए। उनसे पूछा, आप क्या बनना चाहते हैं? मेरा सपना है कि हिंदुस्तान का चीफ जस्टिस बनना है। उस बच्चे ने कहा? बच्चे ने कहा, माशाल्लाह। जो बच्चा पहले जब इधर आए थे, हम 2017 में हम ये पहले बार बच्चों को लेके आया, हम पूछा आप क्या बनना चाहते हैं? मदरसा में टीचर बनना चाहते हैं, कोई मौलवी बनना चाहते हैं, कोई मौज़िन बनना चाहते हैं। वही बच्चा अभी आप पूछ लो, वो बोलते हैं उनको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, IAS ऑफिसर बनना है, चीफ जस्टिस बनना है। अभी कह रहे थे, मेरी अभी बातचीत हुई बच्चों से, तो कह रहे थे मुझे इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना, कुछ कह रहे थे कि मुझे आपकी तरह जर्नलिस्ट बनना है, मीडिया के मैदान में आना है। तो ये अच्छे अज़ाइम हैं आपके यकीनन, और आप मुबारकबाद के हकदार हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि अभी आपके पास कुल 200 के अराउंड स्टूडेंट्स हैं, तो कितने स्टूडेंट्स को रखना चाहते हैं? और ये बताइए मुझे कि जो बच्चे हैं, तो इसी एरिया के, क्योंकि अभी ये मुजफ्फरनगर ज़िला में पड़ता है फुलत, या हिंदुस्तान के किसी भी इलाक़ा के बच्चे यहाँ आ सकते हैं? हिंदुस्तान के किसी भी इलाके के बच्चे के अलावा बाहर का बच्चा भी आ सकते हैं। NRI से अब बहुत सारा इंक्वायरी आना शुरू हुआ है। NRI से इंक्वायरी आना शुरू किया। देखिए, हम लोग भी थोड़ा कॉशियसली मूव करते हैं। जी जी। हमको ये बच्चों को पूरा एक टोटली ये टोटलिटी में पर्सनालिटी को लेके आना है। इसमें उनको तो दीनी तालीम जो उन्होंने हासिल किया वो नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए तो दौर हर रोज़ दौर करते हैं उनको। और इसके अलावा कुरान का द स्पिरिट मतलब भी हम सिखाते हैं। दुनियावी तालीम तो हम वैसे ही जाते हैं। दिस इज़ अ स्पेशल स्कूल। इसके अलावा हम लोग एक प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं जी, हिंदुस्तानी प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। इधर तो बाकी सब मذहब रिलीजन्स उनका बारे में पढ़ना है, वो भी हम थोड़ा बहुत सिखाते हैं। हमारा शर्मा जी है इधर टीचर। शर्मा जी भी टीचर है? शर्मा जी टीचर है। शर्मा जी से हम हिंदुइज्म के बारे में सिखाते हैं उनको। गुड। सो एक अच्छा मुसलमान के अलावा एक अच्छा हिंदुस्तानी भी होना चाहिए। मैं ये सिखाते हैं बच्चों को। अगर आपसे कोई पूछेगा आप पहले एक हिंदुस्तानी या मुसलमान है, जोर से बोलो मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मुझे कोई चॉइस नहीं है बिना पैट्रियट होने से। ए मुस्लिम हैज़ टू बी पैट्रियट, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। यही हम इनको सिखाते हैं। तो मुसलमान होके उनको कोई चॉइस नहीं है। हुब्बुल वतनी नुफ्सुल ईमान,
पैट्रियोटिज्म इज पार्ट ऑफ योर ईमान, योर फेथ। अपना देश है, ये समझते हैं। एग्जैक्टली, हमारा देश है, हमारे मसाइल है, खुद हमें यहाँ से निपटना है, यही तो हम सिखाते हैं। ये बच्चों को उतना एक्सपोजर नहीं है, गांव से आते हैं, हिंदुस्तान क्या है, प्रेसिडेंट कौन है, ये कौन है, वो कौन है, वो सब कुछ नहीं जानते उनको। सिर्फ इन्होंने हाफिज हो गया, कुरान बाय हार्ट कर दिया, लेकिन उसका वैल्यू उनको नहीं जानते थे जी। लेकिन हमारा समझ में आया, वो हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। बहुत अच्छा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कोई हाफिज़ कुरान बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता है, आपके इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहता है, तो उसका प्रोसेस क्या है एडमिशन का? हम लोग पहले उनका हाफसा को टेस्टिंग करते हैं, बुलाते हैं यहाँ डायरेक्ट? यहाँ पहले आते हैं, मतलब फॉर्म भरेंगे आपके? फॉर्म भरेंगे, देन उनका हाफसा टेस्टिंग करते हैं और उनका जनरल टेस्टिंग करते हैं, फैमिली बैकग्राउंड देखते हैं। हमारे लिए देखिए, हम लोग ये हमारा सोच ये है कि एजुकेशन में खर्चा नहीं, इन्वेस्टमेंट है जी। मतलब इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि देखिए, बहुत लोग आते हैं इतना खर्चा करने के लिए हमारा पास पैसा नहीं है। देखिए, हमारा फीस तो 70,000 का आसपास, एक साल का पूरा हॉस्टल, सब ट्यूशन फीस, बोर्डिंग भी, हॉस्टल भी, सब सारी चीज़ें मिलकर 70,000 करीब है उसका स्टार्टिंग में। हमारा एक बच्चे में खर्चा एक साल में मोर देन 1,25,000 है, समझ रहे ना? तो 55,000 रुपीज़ एक साल में एक बच्चे के ऊपर हम लोग खर्चा करते हैं, समझ रहे ना? सो मैं खर्चा नहीं बोलते इसको, ये जो इन्वेस्टमेंट है, जो हमने आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंशाअल्लाह 10 साल का बाद ये बच्चा हिंदुस्तान का, मुसलमान का लीडरशिप में आ जाएगा। बिल्कुल। वैसे बच्चों को हम इधर से लेके आते। अच्छा, महीना कौन सा होता है जिसमें एडमिशन शुरू होता है? इट इज बेसिकली, आई मीन इनफैक्ट आफ्टर रमज़ान करते हैं, आफ्टर रमज़ान, लेकिन मदरसे के निज़ाम को फॉलो करते हैं आप? मदरसा करेंगे, लेकिन अगले साल से देखिए, अभी तो हम CBSE में जा रहे हैं जी, तो फिर इसमें भी आएगा, अप्रैल से शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो जून में शुरू करना पड़ेगा। दीज आर ऑल थिंग्स विच वी आर इन द प्रोसेस ऑफ परफेक्टिंग इट। ओके, बहुत शुक्रिया, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। बच्चों से मैंने बातचीत की है, तो ये अमीर अहमद साहब फाउंडर हैं इस अदारे के। इन्होंने बताया कि इनका मिशन क्या है, क्या सोच है इस अदारा को कायम करने के पीछे, और एक मुनफरिद अदारा इन्होंने कायम किया है। आप भी इस अदारे के बारे में जानकारी ले सकते हैं, इस अदारे का नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से मालूमात हासिल कर सकते हैं। और इस अदारे के जो दूसरे ज़िम्मेदारान, उनसे भी बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सिलेबस निसाब कैसा होता है, बच्चों की क्या सोच है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपका इस्लामियात एक अलग टॉपिक है बिल्कुल, और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप हर रोज़ सीखते हैं सवाल जवाब के उन्वान के तौर पर। उसमें से बहुत सारे सवाल जवाब ऐसे हैं जो आप सीख चुके हैं कुरान और हदीस के मुतालिक, और ईसाइयत से मुतालिक, और दूसरे मज़ाहिब से मुतालिक। ये तमाम चीज़ें आपके सिलेबस का हिस्सा हैं, और वो इसलिए भी हैं ताकि आप इनकी रोशनी में आगे चल कर के कायदाना रोल जो आपको अदा करना है उसके लिए आप तैयार हो सकें और बेहतर तौर पर अपनी ज़िंदगी को संवार सकें। और वो अमली नमूना जो मक्का और मदीना की ज़िंदगी का हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, वो आप अपनी ज़िंदगी में लेकर के मिसल चिराग के पूरी दुनिया के अंदर रोशन कर सकें और रोशनी इल्म की फैला सकें। ये बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास है विज़न इंटरनेशनल एकेडमी की, मुफ्ती साहब दर्स दे रहे हैं, और इस जो भी सब्जेक्ट है सबकी क्लासेस कराई जाती है। मुफ्ती साहब से ज़रा जानते हैं, मुफ्ती साहब क्या क्या सब्जेक्ट हैं यहाँ जो पढ़ाया जाता है? तमाम सब्जेक्ट्स हैं जो फ़िज़िक्स से मुताल्लिक़ हैं, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, IT, CBSE के तमाम सब्जेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह जो भी सब्जेक्ट हैं सरकारी तौर पर वो तमाम पढ़ाए जाते हैं। और उसके अलावा दीनियात का? दीनियात का सिलेबस है, फाउंडेशन के अंदर हज़रत आदम से लेकर के सीरत है तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। उससे अगले सेशन में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अप्लाइड सीरत जो है पढ़ाई जाती है। इस तौर पर के जोग्राफ़ी तौर पर और पॉलिटिकल तौर पर उनको मालूम है कि वो चीज़ जो है कहाँ पर वाक़ है। मिसाल के तौर पर हबशा है, तो अगर हम उसे किताब से डायरेक्ट पढ़ाएंगे तो उनको नहीं मालूम चलेगा कि हबशा कहाँ पर है।
तो हम उनको मैप की मदद से ये भी बताते हैं कि हबशा कहाँ पर है। जी, हबशा कहाँ पर है और उसका आजकल नाम इथोपिया है, अफ्रीका में पड़ता है। तो उससे उनको ये भी समझ में आता है नक्शे की मैप से कि सीरत का कौन सा हिस्सा कहाँ पर है आजकल दुनिया में क्या। बहुत अच्छा। ये मेरे साथ अब्दुल अजीम दुरानी साहब हैं, विज़न इंटरनेशनल एकेडमी के प्रिंसिपल हैं। प्रिंसिपल साहब, आपका जो सिलेबस है वो क्या है, ज़रा सा बताइए मुझे। जी, हमारा जो सिलेबस है ग्रेड फाउंडेशन में, विच इज़ इक्विवेलेंट टू 8th स्टैंडर्ड, इज़ फ्रॉम NCERT's ब्रिज कोर्स as well as the bridge course of the state government. So that's our syllabus for the foundation course, where in the first 6 months we introduce foundational numeracy and foundation literacy to our students. आप उर्दू में बोलिए तो अच्छा रहेगा। अच्छा, जो हमारा निसाब है वो गवर्नमेंट का जो नेशनल करिकुलम एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग का जो ब्रिज कोर्स होता है ऐसे बच्चों के लिए जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, वो ब्रिज कोर्स की मदद से हम अपना निसाब बनाते हैं। और पहले 6 महीने में हम फाउंडेशनल न्यूमरेसी सिखाते हैं, इन्हें बच्चों को हिसाब सिखाते हैं और उसके साथ साथ लैंग्वेज के ऊपर जोर देते हैं। अगले 6 महीनों में हम साइंसेस, सोशल साइंसेस और ज्योग्राफी वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल में बच्चा हमारा इस लायक हो जाता है कि वो अगले साल से CBSE के ग्रेड 9 के सिलेबस को पढ़ने और समझने लगे, और 3 सालों में बच्चा इस लायक हो जाता है कि वो CBSE का ग्रेड 10 का एग्ज़ाम ले सके। तो फर्स्ट फाउंडेशन को ईयर का जो सिलेबस है उसके बाद हम CBSE का करिकुलम फॉलो करते हैं कम्प्लीटली। हमारे पढ़ाने का तरीका जो है एक्सपीरियंशियल अप्रोच और डायरेक्ट मेथड्स होते हैं, बाइलिंगुअल मेथड होते हैं। माशाल्लाह हमारे बच्चे बहुत मेहनती हैं और अनलाइक अदर स्टूडेंट्स जो है वो बहुत ही अच्छी सेल्फ स्टडी करते हैं। 24/7 हमारा स्टाफ भी अवेलेबल होता है रेसिडेंशियल स्कूल होने के बावजूद, और नतीजे आप देख सकते हैं गुज़श्ता 6 सालों में जो हमारे नताइज है वो 100% रिज़ल्ट है। NIOS में हमने पहले बिठाया 1 साल, फिर उसके बाद 2 साल हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश से बैठे और गुज़श्ता 2 सालों से बच्चे CBSE में भी बहुत अच्छे नताइज ला रहे हैं। दे आर पासिंग विद द फ्लाइंग कलर्स अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे ये बताइए, बल्कि देखने वालों को, कोई हाफिज़ बच्चा आपके एडमिशन लेना चाहता है तो एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या होता है? एक हमारा स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर है फॉर एडमिशन। हाफिज़ बच्चे को पहले आकर के यहाँ एक प्री टेस्ट देना होता है। वो प्री टेस्ट सिर्फ इसलिए है कि हम समझ सकें कि उसका लेवल ऑफ रीडिंग राइटिंग कितना है और स्पीकिंग कितना है, ताकि उसके हिसाब से एक पर्सनलाइज लर्निंग प्रोग्राम हम फाउंडेशन में बना सकें। और उसके साथ साथ उसको हिफ्ज़ का भी टेस्ट देना होता है। तो इन दोनों टेस्ट के बेसिस पर उसका एडमिशन हमारे स्कूल में हो जाता है। सीट्स हमारी काफ़ी लिमिटेड होती हैं, हम सिर्फ 80 बच्चों को ही एडमिशन दे पाते हैं एक बैच में। जी, ओके, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। अच्छा, ज़रा यहाँ बच्चे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अब्दुल बासित है जी। हाफिज़ कुरान है आप? जी। कब हिफ्ज़ मुकम्मल किया आपने? 9 साल पहले। 9 साल पहले? 2 साल। अच्छा, 2 साल पहले। जी। यहाँ क्या कर रहे हैं अभी स्टडी कर रहा हूँ, मॉडल स्टडी। ओके, अभी 10th का एग्ज़ाम नहीं दिया आपने? नहीं, 9th में हूँ। अच्छा, 9th में है आप। तो क्या इरादा है यहाँ आने का? यहाँ अच्छी स्टडी होती है यहाँ पे, मतलब कि 10th के जो यहाँ पे रिजल्ट बहुत अच्छे थे पिछली बार, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं? जी, और भाई भी पढ़ते हैं हमारे। आपका नाम? मोहम्मद साकिब। कहाँ से हैं आप? हम ये मेरठ से ही। अच्छा, मेरठ से। हाफिज़ कुरान है जी। तो क्या इरादा है? इंशाल्लाह 12th करेंगे, 11th उसके बाद इंजीनियरिंग करना है आपको इंशाल्लाह। आपका नाम? अब्दुर्रहमान। क्या इरादा है आपका? डॉक्टर बनने चाहते हैं। डॉक्टर बनने का? तो कब डॉक्टर बनने का इरादा बना आपका? यहाँ आने के बाद, यहाँ पहले जब मदरसा में हिफ्ज़ कर रहे थे? नहीं, यहाँ आने के बाद। यहाँ आने के बाद कैसे पता चला यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कुछ यहाँ पे हमारे दोस्त पढ़ते हैं और वालिद साहब भी जानते हैं, इसलिए तो उन्होंने आपको यहाँ भेजा? जी। आपका नाम? मोहम्मद मुईन। कहाँ से हैं आप? मुजफ्फरनगर से। मुजफ्फरनगर से। तो कैसे पता चला इस इदारा के बारे में? अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा हमारे एरिया में काफ़ी फेमस भी है और हमारे यहाँ के कुछ एक दो टीचर भी पढ़ाते हैं, यहाँ पे साथी पढ़ते हैं हमारे, उनकी हेल्प से हमको इस बारे में पता। तो आप क्या बनना चाहते हैं? मैं इंशाल्लाह एक बेहतर मुसलमान के साथ साथ एक MBBS डॉक्टर बनना चाहता हूँ। मौलाना क्यों नहीं बनना चाह रहे हैं आप? हमको सिर्फ मेरे बचपन से ये शौक़ था कि मैं एक मॉडर्न एजुकेशन हासिल करके एक सक्सेसफुल पर्सन बन के इंसान। हिफ्ज़ क्यों किया आपने? बस मेरा बचपन से शौक़ ये भी था कि दीन तालीम के साथ साथ मैं उस हाफिज़ कुरान भी बने। आपका नाम? मोहम्मद औसाफ ज़मान। आप क्या बनना चाह रहे हैं? आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन बिजनेस। बिजनेस में इंटरेस्ट है? गुड, माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन। तो आई हैव अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट इन लॉजिस्टिक्स बिजनेस और इवन ट्रांसपोर्ट बिजनेस। सो इंशाल्लाह आई वांट टू बी एडमिशन इन BBA एंड MBA आफ्टर 12th। कंग्रेचुलेशन। बहुत सारे बच्चे हैं, पिछली राउंड में ज़रा पूछते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अफ़ान। आप कब हाफिज़ हुए थे? 3 ईयर्स पहले। यस सर। यहाँ करके क्या बनना चाह रहे हैं? लॉयर बनना चाह रहे हैं। क्यों? सर अपनी कौम की मदद करनी है।
लॉयर बन के आपको लगता है कौम की, वो बच्चे डॉक्टर बनना चाह रहे हैं? सर वो डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, हम लॉयर बनना चाह रहे हैं। आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं डॉक्टर बनना चाह रहा हूँ। क्यों डॉक्टर क्यों? ताकि अपने कौम की मदद कर सकें आगे। डॉक्टर बन के कौन कौम की मदद करता है? पैसे कमाता है डॉक्टर? नहीं, सब डॉक्टर ऐसे नहीं होते। क्या कैसे होते हैं? सब कुछ कौम की मदद भी करते हैं। सब डॉक्टर कैसे होते हैं? ज़्यादातर जो होते हैं वो पैसे कमाने के लिए होते हैं बस। आप वैसा नहीं बनना चाहते हैं? नहीं। आपके डायरेक्टर कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर के साथ इमाम भी बनाना चाहते हैं। उसकी भी कोशिश रखेंगे अगर। तो मतलब आप डॉक्टर बन जाएंगे तो इमामत करेंगे मस्जिद में? नमाज का टाइम हुआ था, पढ़ाएंगे नमाज? देखें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, बिल्कुल। आप क्या बनना चाहते हैं भाई? पायलट होना चाहिए जी। पायलट जी। माशाल्लाह, कंग्रेचुलेशन। आसमान में जहाज़ को उड़ाना चाह रहे हैं आप। क्यों पायलट क्यों बनना चाह रहे हैं? शुरू से शौक़ है। शुरू से शौक़ है? शुरू से कब से? बचपन से शौक़ है। बचपन से? तो फिर हिफ्ज़ क्यों किया आपने? हिफ्ज़ किया था कि तालीम इस्लाम के बारे में पता। तो ये भी इरादा था कि पहले इस्लाम को जाने, हिफ्ज़ करें, फिर पायलट बनना है। तो आपको ऐसा था कि क्योंकि जो बच्चे मदरसे में जाते हैं हिफ्ज़ करने, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं रहता कुछ और करने का? जी। ये था जहन में आपके? नहीं, ये तो नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। आप क्या बनना चाहते हैं? I want also be a neurologist. ज़्यादातर डॉक्टर बनना चाहते हैं? Yes. ओके। कहाँ से घर है आपका? हरियाणा मेवात। हरियाणा मेवात में? Yes. मेवात में भी बहुत ख़राब हालात है, पता है आपको? Yes, sir. आपके घर पर उसी सब को ठीक ठाक देखते हुए है? हमने ये काम किया है। अच्छा। Yes sir. Okay, इंशाल्लाह I want to give back for our society. ओह गुड। आप क्या बनना चाहते हैं भाई? बिजनेसमैन। बिजनेस? क्यों बिजनेस क्यों करना चाह रहे हैं? बिजनेस इसलिए बिजनेस करना चाह रहे हैं। कुछ प्लान है बिजनेस का? किस चीज़ की बिजनेस करेंगे? प्लान वही कार का। अब्बू क्या करते हैं? अब्बू मदरसा है। अब्बू मदरसा है। अब्बू का मदरसा मोहतमिम है? जी। तो आप क्यों नहीं मोहतमिम बनना चाह रहे हैं? जब अब्बू कर चुके हैं तो फिर अब्बू के बाद कौन संभालेगा मदरसा को? और संभालेंगे अब्बू बाद। मेरे भाई हैं एक। अच्छा, आपके भाई हैं, वो क्या कर रहे हैं भाई? इमामत कर रहे हैं। इमामत कर रहे हैं। ओह चलिए माशाल्लाह। तो काफ़ी बच्चे हैं, सबका अच्छा विज़न है। आप क्या बनना चाह रहे हैं? मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। डॉक्टर जी। आप? लॉयर बनना। लॉयर? इंजीनियर। और आप? डॉक्टर। डॉक्टर कौन कौन बनना चाह रहा है? हाथ उठाइए। लॉयर कौन बनना चाह रहा? और जर्नलिस्ट कोई बनना चाह रहा? कोई नहीं। जर्नलिज्म में पैसे नहीं आते हैं। और टीचर कौन बनना चाह रहा? प्रोफेसर? कोई नहीं। साइंटिस्ट बनने का इरादा है किसी का? नहीं। यूपीएससी क्वालिफाई करने का कोई सोच रहा? ये अरे वाह माशाल्लाह, इससे बातचीत करते हैं। क्या नाम है? मोहम्मद शाहजेब। शाहजेब, कहाँ घर है शाहजेब? मेरठ। मेरठ किस गांव में? कठौर, कस्बा कठौर। कठौर में जी। तो अब यूपीएससी क्यों क्वालिफाई करना चाह रहे हैं? बचपन से सपना था। बचपन से सपना था? क्यों सपना था बचपन से? मैं अक्सर यूपीएससी का जो यूपीएससी जो निकालते हैं उनको वीडियो देखते रहता था। तो उनकी वीडियो देखते, आप न्यूज़ देखते हैं उनकी, तो आपको शौक़ पैदा हुआ कि हम इस मैदान में आए? इंस्पायर हुए मुझसे। इंस्पायर हुए। और इससे मैं खिदमत भी कर सकता हूँ लोगों की अच्छी तरीके से। बिल्कुल। इसमें करप्शन बहुत इस लाइन में। तो आप करप्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। कैसे ख़त्म कीजिएगा? नौकरी चली जाती है करप्शन ख़त्म करने के चक्कर में? नहीं, बड़ी पोस्ट वालों की नौकरी नहीं जाती इतनी आसानी से। अच्छा, हिम्मत से काम करेंगे जी। हाफिज़ कैसे बने आप? हाफिज़ में वहीं से बना, पास से। तो हाफिज़ बनने के बाद ये शौक़ पैदा हुआ यूपीएससी का? पहले से ही था। हाफिज़ से पहले से था? वालिद साहब क्या करते हैं आपके? बिजनेसमैन है। किस चीज़ के बिज़नेस करते हैं? कारखाना है छोटा सा। अच्छा, माशाल्लाह, बहुत मुबारक हो। देखिए अच्छा विज़न है इनका। और कोई यूपीएससी क्वालिफाई करना चाह रहा? आप करना चाह रहे हो? पहले क्यों नहीं हाथ उठाया? तो डॉक्टर वाले में हाथ उठा रहे थे। डॉक्टर करनी है इंशाल्लाह। दोनों बनना है। क्या नाम है? मोहम्मद उवैस। हिफ्ज़ मुकम्मल हो गया? जी। तरावी सुनाई आपने? जी। कितनी मरतबा? एक बार सुनाई है। कब? पिछले साल? जी। तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हैं और ऑफिसर क्यों बनना चाहते हैं? दोनों की वजह बताइए। वो क्या है, मैं पहले हिफ्ज़ किया था मैंने, फिर मैं न्यूज़ देखता था और यूट्यूब पे भी वीडियोस देखता था, तो उनमें एक शाह फैसल देखे थे हमने, कश्मीर के। तो उन्होंने जिस साल 10th क्लास की थी तो उसी साल उन्होंने तराबी भी पढ़ाई थी और वो हाफिज़ भी थे। तो उन्होंने पहले वो डॉक्टरी नीट क्लियर किया, फिर उसके बाद यूपीएससी में गए वो। तो मेरा भी सपना है उन्हीं की तरह इंशाअल्लाह।
बहुत मुबारक हो, आपका सपना पूरा हो, आपका ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो, मेरी यही दुआ। आप सब लोग दुआ कीजिए। और कोई है इसके अलावा? बस दो। आप कुछ कह रहे हैं? अब लॉयर बनना चाहते हैं? इसको आने दे इधर आओ। क्या नाम है? मोहम्मद अकदस कुरैशी। मोहम्मद अकदस कुरैशी। असजद कुरैशी। घर कहाँ है आपका? सिकंदराबाद। सिकंदराबाद तो बुलंद शहर में है ना? जी जी। बहुत दूर से आप यहाँ? जी। तो हाफिज़ कैसे बने थे आप? जी मैंने हाफ़िज़ नहीं किया। अम्मी का शौक़ था कि अच्छा आपने हिफ्ज़ नहीं किया है? नहीं। तो क्या पढ़ाई किया आपने? बस 10th। तो आपका दाखिला कैसे? यहाँ तो बोलते कि सिर्फ हाफिज़ का दाखिला होता है। नहीं, यहाँ पर मैं मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, हिफ्ज़ मुकम्मल करने की कोशिश कर रहे हैं आप? जी जी माशाल्लाह। तो आप लॉयर बनना चाहते हैं? जी। ऐसा क्यों? बस कौम की खिदमत हो जाएगी। कौम की खिदमत हो जाएगी? कैसे लॉयर बन के कौम की खिदमत करेंगे? केस लड़के। फ्री में कैसे लड़ेंगे? नहीं, जो मज़लूम हो रहा है उसके खिलाफ़, और जो हमारे मुसलमान भाइयों को परेशान किया जा रहा है बेवजह कोई भी आगे दुकानों पे बुलडोज़र चला देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। अगर हमारी कौम लॉयर होंगे तो इंशाल्लाह उससे फ़ायदा होगा। न्यूज़ देखते हैं आप काफ़ी? किस तरह के चैनल को देखते हैं? जी, BBC न्यूज़ ज़्यादातर। अच्छा। और ज़ेम TV। ज़ेम TV जी। अच्छा, ये बताइए मुझे, आपके ख़ानदान में कोई है वकील? जी। कौन है? बड़े भाई। अच्छा, तो उसी से हौसला पैदा हुआ। बड़े भाई कहाँ प्रैक्टिस करते हैं? जामिया। वो वकील बन गए वो अब तो। जामिया कहाँ? जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द में भी पढ़ाई कर रहे हैं वो? नहीं, अब तो वकील बन गए वो। तो प्रैक्टिस किसी कोर्ट में कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में। चलिए गुड। तो बहुत अच्छा लगा इन बच्चों से बातचीत करके। और भी कोई डिफरेंट बनना चाहता है डॉक्टर के अलावा? ये बच्चे पायलट बनना चाह रहे हैं। तो ये विज़न इंटरनेशनल एकेडमी का इदारा है, यहाँ इन बच्चों से बातचीत की मैंने। अभी छुट्टी का टाइम है इसलिए एक क्लास चल रही थी, तो यहाँ के बच्चों से बातचीत हुई है। और भी क्लासेस है, तकरीबन 200 हुफ़ाज़ कराम अभी यहाँ ज़ेर तालीम है और वो सब 10वीं 12वीं की तालीम हासिल कर रहे हैं। इस इदारे के जो फाउंडर हैं उनका विज़न बड़ा है और इसलिए मैंने कहा कि यूनिक इदारा है। आप यहाँ दिलचस्पी है आपको अपने बच्चों की तो आप यहाँ एडमिशन करवा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक या नंबर वगैरह मौजूद है। मुझे दीजिए इजाज़त, और कैसे लगी हमारे वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।